हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 के सेकंड चैप्टर पावर प्ले का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पेज नंबर 27 टू 30 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर के और फॉर्म्स देखेंगे कि पावर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि डिवाइड अगर पावर हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो इसमें है आपका द अदर साइड ऑफ पावर्स। ठीक है, पावर्स की जो अदर साइड है उसको हम देखेंगे। मींस मल्टीप्लिकेशन में तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम डिवाइड कैसे करते हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, सो पावर में किसी नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करने को आ सकता है कि फॉर्मूला आपका कैसे निकलता है। ठीक है, अभी भी हमने जितने भी दिए थे पहले हम एग्जाम्पल से गए थे, एग्जाम्पल से हमने फॉर्मूला निकाला था, तो ऐसे ही हम इसमें भी फॉर्मूला एग्जाम्पल लेंगे एंड देन हम उसमें फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ देखो, इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट्स, इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन। ठीक है, कि कोई एक लाइन है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 16 यूनिट्स है, तो अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो पहले वैसे तो हमें पता है कि अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, आपका 8 यूनिट आएगा, बट हमें इसे पावर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे निकालना है। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ओके, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। हम क्या करना है, इसका हाफ करना है। ओके, तो मींस हाफ करना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं, देखो 2 की पावर 4 है, मींस 2 कितने टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है, एंड डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया हमारा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स अगर आप इसको खोलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 यूनिट, जो हमारा पहले आया था वही इसका आंसर आ गया। ठीक है, मीन्स 16 यूनिट की लेंथ है, अगर उसको आप हाफ करेंगे तो वो कितना आएगा, 8 यूनिट। तो अब हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। अब देखो, अगर हम इसको पावर में इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 4, एंड डिवाइड 2 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 1 है। ठीक है, सो मीन्स हमने क्या किया, 2 की पावर 4 को अगर हम 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 2 की पावर 3। तो ये 3 कैसे आया, मीन्स अगर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 4 माइनस 1, सो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस होती है। ठीक है, और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं आप, जैसे सपोज 2 की पावर 7 है, डिवाइड 2 की पावर 5 है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर डिवाइड में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पावर को। सो 2 की पावर कितना आ गया, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2, 4 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है जनरल, वो क्या आता है, n की पावर a अपॉन n की पावर b इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की पावर a माइनस b। ठीक है, मीन्स अगर आप किसी टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है, n की पावर a माइनस b। ओके, एंड इसमें जो a होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन b। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर a है, ये आपका a है 7, ये आपका b है, तो a क्या होना चाहिए, 7 क्या है, ग्रेटर है b से, तभी आप उसको क्या करेंगे, माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनस ना हो। ठीक है, उसके लिए भी हम आगे को देखेंगे कि अगर पावर माइनस में है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, हम देख लेते हैं अगर पावर 0 हो तो उसके लिए क्या होगा। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 कैसे आएगी, देखो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। अगर हम 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, देखो 2 कितने टाइम है, यहाँ पे आपका 4 टाइम है। ओके, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 4 से, तो 2 भी कितने टाइम है, नीचे वाले में भी 4 टाइम है। ओके, क्योंकि हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 को, तो ये सारे 2 क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। ठीक है, इधर भी आपका कितना आएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, इधर भी आपका 16 आएगा, 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया, 1। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी 1 कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 4 कितना आया हमारा, 1, जो कि ये क्या था आपका 2 की पावर 0। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने में क्या होती है, पावर माइनस होती है। अगर हम इस फॉर्मूले में देखेंगे तो 2 की पावर 4 से 4 माइनस हो जाएगा, तो ये मीन्स कितना है आपका 2 की पावर 0, एंड इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 1। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी नंबर ले लें, सपोज आप 7 की पावर 3 ले लें। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 की पावर 3 से, तो दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 1। एंड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 3 मीन्स 7 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। ओके, तो मीन्स किसी भी नंबर की, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं a, अगर कोई भी नंबर आपके पास a है तो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे से दो फॉर्मूले निकाल लिए, फर्स्ट आपका ये एंड सेकेंड आपका ये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है देखो व्हेन जीरो इज इन पावर। ओके, तो हमने देख लिया कि जीरो की कितनी पावर है, अगर जीरो पावर में चला जाए तो उस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ओके, यहाँ पे देखो ये एक बैलेंस दिया हुआ है, इसमें आपके नंबर है 9087 एंड इसमें है आपके 9860। तो 9860 ये ग्रेटर है, तो ये बैलेंस जो तराजू है वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा एंड ये आपका हल्का रहेगा, उससे थोड़ा सा तो ये ऊपर को आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स थोड़ा आपस में गुस्सा कर रहे हैं कि हमारा जो है वो हैवी नहीं है, नीचे नहीं आ रहा है, हम ऊपर चले गए। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जीरो को गुस्सा दिखाया, क्योंकि सेकंड वाले में जीरो कहाँ पर है, सबसे लास्ट में है। तो इन्होंने क्या किया, जीरो को सेकंड नंबर पे भेज दिया, तो ये नंबर क्या बन गया 9807। ठीक है, देन जीरो को क्या है वो और पीछे कर दे रहे हैं 9870। अब ये क्या है नंबर इससे ग्रेटर आ गया, देखो ये आपका 9860 था, 9860 एंड ये आ गया आपका 9870। ये क्या आ गया आपका ग्रेटर आ गया। अब ये सब हैप्पी हैं कि हम क्या है ग्रेटर आ गए एंड ये जो है ऊपर चला गया, क्योंकि 10 जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 10। तो ये आप हैप्पी हैं सारे। ठीक है, बट जीरो को गुस्सा आ गया क्योंकि उन्होंने जीरो को क्या किया, पीछे कर दिया, तो जीरो कहाँ चला गया, ऊपर पावर में चला गया। जैसे ही जीरो ऊपर पावर में चला गया तो वैसे ही ये सारे के सारे क्या हैं एकदम बाहर छटक गए। क्यों छटक गए, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू फिर कितनी हो गई 1। ठीक है, एंड इसमें तो बहुत सारा वेट था 9860, जैसे ही वो जीरो में गया तो उन सब की वैल्यू कितनी हो गई 1 एंड वो वाला जो तराजू है वो एकदम से नीचे को आएगा, तो वो सारे नंबर्स बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये पावर होती है जीरो की। ठीक है, जीरो की और वैल्यू हमने देखी हुई है, जैसे अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वो कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सपोज जैसे आपकी वैल्यू है 25680, तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, जीरो ने क्या किया, उस पूरे को अपने साथ जीरो बना लिया। ओके, तो ये पावर होती है जीरो की। ठीक है, तो किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखो व्हाट इज 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25 इन पावर्स ऑफ 2। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि आपको एक्सपोनेंशियल में आंसर निकालना है या पूरा उसको खोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पावर्स ऑफ 2 में ही आंसर निकालना है। अभी हमने इसमें फॉर्मूला देख चुके हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उसका फॉर्मूला भी आप जरूर लिखेंगे कि n की पावर a डिवाइडेड बाय n की पावर b अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n की पावर a माइनस b, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। ओके, मल्टीप्लाई में क्या होती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका था n a मल्टीप्लाई n b, तो इसमें क्या होगा n की पावर a प्लस b, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी एंड अगर आपका डिवाइड है तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 2 की पावर 100 डिवाइड 2 की पावर 25। ओके, सो 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 100 माइनस 25, 100 से 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 75। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पावर्स ऑफ 2 में ही आंसर लिखना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैन वी राइट 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3। तो इसमें पूछा हुआ है कि 10 की पावर 3 को क्या हम 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे ओके, तो इससे पहले हम एक चीज समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर सपोज आपके पास 2 की पावर 4 है एंड डिवाइड 2 की पावर आपका 5 है। ठीक है, तो आगे वाली की जो वैल्यू है 4 है, इसमें क्या है पावर लेस है, 5 आपका ग्रेटर देन है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 5 क्या करेंगे, डिवाइड में पावर माइनस होती है, देन ये कितना आ जाएगा आपका 4 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो -1। ओके, तो हमने अगर इसको फॉर्मूले से खोला तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2 की पावर -1। अब हम इसको पूरा डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 2 की पावर 4 है मीन्स ऊपर कितने हैं 2 4 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 5 से, तो नीचे कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 2 से आपके यहाँ के 4 2 कैंसिल हो गए, तो आपका एक 2 नीचे बच गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है, दोनों ही सेम है, एक को हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया है, एक को हमने इसको पूरे पावर को खोल के सॉल्व किया है। तो मीन्स 2 की पावर -1 किसके इक्वल आ गया 1/2 के इक्वल आ गया, क्योंकि यही चीज सेम यहाँ पे हमने की है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी है इसकी -1 है एंड यहाँ पे 2 की पावर कितनी है -1 है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर है आपका, जैसे सपोज 7 की पावर अगर -3 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/7 की पावर 3। ठीक है, मीन्स अगर पावर अगर माइनस में है तो वो अगर उसको खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। यहाँ पे ये न्यूमरेटर में था, देन ये वैल्यू आपकी 7 की पावर 3 कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला बनता है कि a की पावर अगर -n है तो ये क्या हो जाएगा आपका a की पावर n।
ओके, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर पावर माइनस में है तो वो अगर नीचे चले जाएगी, यानी कि अगर वो डिनोमिनेटर में है तो इसका डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में, तो अगर ऊपर नीचे अगर उसको ले जाएंगे तो उसकी पावर जो होगी वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 3 है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, मींस इसको सॉल्व करके भी हमारा कितना आ जाना चाहिए, 10 की पावर 3 आ जाना चाहिए। ओके, सो 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा अगर पावर माइनस में है तो उसको हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको 1 अपॉन 10 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। माइनस n था तो उसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, साइड में आप यहाँ पे फॉर्मूला भी ऐसे शो करके दिखाएंगे कि a की पावर माइनस n इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीन्स 10 की पावर 3 हमारा आ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था वही हमारा लास्ट में आ गया। तो यस वी कैन राइट 10 की पावर 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, यही चीज हमने इसमें लिखी थी। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम कैसे करते हैं डिवाइड, देखो जैसे सपोज आप लोगों का 2 की पावर 3 है एंड ये आपका डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 की पावर 5 है। ठीक है, तो ये आपका मेन डिवाइड है, ये आपके डिवाइड के ऊपर है, ये न्यूमरेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर है पूरा। ठीक है, उसके अंदर भी आपके जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे फर्स्ट वाले की लास्ट में मल्टीप्लाई होती है एंड इन दोनों की बीच में मल्टीप्लाई होती है। ओके, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 की होगी 5 में, 2 5 जा 10 एंड 3 2 जा 6, तो इसका आंसर 10 अपॉन 6 आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या था देखो हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है ऊपर, जैसे यहाँ पे 2/3 था तो यहाँ पे पूरा आपका क्या है 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले की कहाँ होगी, लास्ट वाले में, एंड सेकंड वाले की कहाँ होगी, इसके फर्स्ट वाले में। ठीक है, इसको हम और अगर ऐसे खोलेंगे तो मीन्स ये आपका ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ होगा इधर, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना है देखो 1 की मल्टीप्लाई होगी 10 इंटू 3 में एंड 1 1 जा 1। ठीक है, तो डिवाइड में अगर 1 है तो उसे हम लिखते नहीं है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वी हैव रिक्वायर्ड a and b to be counting numbers when a and b any integers will the generalized form still hold true। ठीक है, तो जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, अगर जो a and b है यानी कि उसकी जो पावर्स है वो अगर इंटीजर्स है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आपकी नंबर लाइन होती है, बीच में आपका क्या होता है यहाँ पे 0, इधर आपके क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ओके, ऐसे करके, एंड इधर आपके होते हैं माइनस नेगेटिव नंबर्स, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ओके, तो इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर ए एंड बी एनी इंटीजर्स, यानी कि जो ए एंड बी है उनकी वैल्यू क्या है, माइनस में भी है, कोई भी इंटीजर है तो भी क्या ये जो हमने फॉर्मूले निकाले थे ये तब भी ट्रू होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जो हमने फॉर्मूले निकाले थे अभी तक, देखो क्या थे, n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b। अगर बेस सेम है एंड पावर अगर डिफरेंट है तो क्या होता है, पावर जो होगी वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमने क्या देखा था, पावर की पावर में है, अगर a की पावर n की पावर a है उसकी पूरे की पावर b है, या ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है, b a है तो ये क्या आता है आपका n की पावर a मल्टीप्लाई b, ऐसे में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है एंड ऐसे में पावर डिवाइडेड प्लस हो जाती है, सॉरी। ठीक है, तो अगर अलग अलग है मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड अगर आपका ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है, n की पावर a माइनस b डिवाइड में अगर है तो। ठीक है, एंड अगर n की पावर माइनस a है तो ये कितना हो जाएगा, n की पावर प्लस a उसके नीचे चली जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूले हमने अभी तक निकाले थे, ये पूरे चैप्टर में आपके यही 4 मेन फॉर्मूले हैं और इन्हीं से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर a एंड b इंटीजर्स हैं, मींस अगर a की वैल्यू आपकी सपोज -2 है, -3 है, तो भी क्या ये ट्रू है। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो a को -2 ही ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। b की वैल्यू ले लेते हैं हम 4 एंड बेस हम ले लेते हैं n2। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के लिए चेक करते हैं, देखो n अगर 2 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर हो जाएगी 4, तो ये कितना आएगा देखो 2 की पावर, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 ही आएगा, मीन्स इसका आंसर कितना आ गया 4। अब हम इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 2 की पावर -2 है, मीन्स कितना हो जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा एंड ये आपका नीचे चला जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम एंड नीचे आपका 2 टाइम। सो 2 से 2 कैंसिल हो गए एंड 2 आपके बच गए एंड 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या किया, एक को हमने फॉर्मूले से खोला, एक को हमने पूरा सॉल्व किया, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो पावर चाहे इंटीजर हो चाहे कुछ हो, ये फॉर्मूले आपके हमेशा काम का आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इसकी हमें इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, मींस ये किसके इक्वल है, तो अभी हमने फॉर्मूले में देखा था, देखो n की पावर अगर माइनस में है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सो 2 की पावर -4 किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 की पावर 1/2 की पावर 4 के इक्वल होगा। ओके, 10 की पावर -5 किसके इक्वल होगा, 10 की 1 में चला जाएगा, 10 की पावर प्लस में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे -7 है तो इसकी कितनी वैल्यू जाएगी, -7 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है ये इस नंबर के साथ है तो ये प्लस नहीं होगा। ठीक है, जो पावर है वो प्लस हो जाती है, तो 1/-7 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, -5 की पावर 3। ठीक है, पावर प्लस में हो जाएगी एंड ये हो जाएगा आपका 1/10 की पावर 100। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के उसमें आ सकते हैं। देखो हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही निकालना है। ठीक है, एंड पहले हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मींस अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए एंड जिसमें अगर बीच में कहीं पर आपका 16 है, 16 की पावर आपको कुछ दी हुई है 4, तो आप क्या करेंगे, 16 को और सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स उसको पूरा खोल देंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो आप उसको 2 की पावर में लेके आएंगे, 16 करके ही उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको हमें जो आंसर है वो एकदम शॉर्ट में निकालना है। ठीक है, कि वो उससे ज्यादा पावर उसको खुल ही नहीं सकती। सो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट देखो 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, -4 + 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 आपका बिग नंबर है, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है तो इन सारी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो 2 + -5 + 6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 एंड ये आपका प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 5, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर -10। ओके, तो ये p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस ये आपका -10 है। ठीक है, पावर हमने प्लस कर ली, सो प्लस माइनस बीच में माइनस ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 10 एंड अगर आप छोटे नंबर से बड़े को माइनस करते हैं या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7 एंड बिग नंबर के आगे जो साइन है वही आता है p की पावर -7। ठीक है, इसको आप यहीं पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लेके आएंगे, तो आंसर आपका आएगा 1/p की पावर 7। ठीक है, क्योंकि अब हमने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं तो हम सारे फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अगर आपका कोई भी कैलकुलेशन ऐसी आती है कि उसमें पावर अगर माइनस में है तो हम उसको प्लस में ही लेके उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो फोर्थ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर -2। अब देखो यहाँ पे 4 है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड इसका भी क्या है, ये स्क्वायर है। ओके, या आप चाहे तो उसको पहले हम नीचे भी लेके जा सकते थे क्योंकि पावर यहाँ पे माइनस में है। ओके, देख लेते हैं आगे। सो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ऐसे में हमने अभी पढ़ा था। सो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ओके, अब हम इसको नीचे रख लेते हैं। सो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/-2 की पावर 4, यहाँ पे पावर माइनस थी, नीचे हम ले आए प्लस में हो गई। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, देखो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा एंड जो माइनस है, माइनस भी कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम। तो क्या है, पावर इवन में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। चाहे तो आप इसको ऐसे खोल भी सकते हैं, 2 4 टाइम है मीन्स ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका -2 4 टाइम है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 16 एंड ये आपका आएगा -16, सॉरी प्लस में 16 क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है। ठीक है, तो 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1, तो हमारा आंसर 1 में आएगा। ठीक है, यहाँ पे से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, 2 की पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि
हमने पहले पढ़ा था, अगर माइनस में कोई भी नंबर है, अगर उसकी वैल्यू ऊपर जो पावर है अगर वो इवन नंबर है तो जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है, चाहे वो कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो, प्लस में आंसर आएगा। अगर ऑड नंबर में है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 की पावर p मल्टीप्लाई 8 की पावर q। अगेन यहाँ पे देखो 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, एंड इसकी पावर भी p है, प्लस इस 8 को भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड इसकी पावर q है। ऐसे में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3p मल्टीप्लाई 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q। एंड जब अगर ऐसे आएगा, देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो 2 की पावर आ जाएगा आपका 3p प्लस 3q। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, देन अंदर आ जाएगा आपका p प्लस q। ठीक है, क्योंकि हमने 3 को दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3 बाहर आ गया तो इधर बचा सिर्फ p, प्लस यहाँ का भी 3 बाहर आ गया तो इधर बचा सिर्फ q। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर लेंगे। सारे फॉर्मूले जो भी हमारे निकल के आए थे एक्सपोनेंशियल के, सब हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पावर लाइंस। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था, एक नंबर लाइन होती है, बीच में सेंटर में 0 होता है, इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ऐसे ही सेम आपकी ये एक पावर लाइंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पावर ऑफ 4 की लाइन है, इसमें हमें वैल्यू भी दी हुई है सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 की पावर 0 है, यहाँ पे आपका क्या है, ये 4 की पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इधर साइड आपको 4 की पावर्स में लिखा हुआ है, इधर इसकी वैल्यू रखी हुई है कि 4 की पावर 8 मीन्स 4 को अगर आप 8 टाइम्स खोलेंगे तो वो इतना आएगा। ठीक है, 4 की पावर 7 है, 4 की पावर 6 की वैल्यू इतनी है, 4 की पावर 5 ये है, ये 4 की पावर 364 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, हमें पता ही है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 0 1, एंड अगर 4 की पावर -1 होगी तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे उसकी पावर +1 में हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे वैल्यू 1/4 हो जाएगी। एंड ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16, तो 1/16 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि हम पावर को कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो 4 से 16 हुआ, ठीक है, मीन्स क्या, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ से देखो 4 की पावर 3 से 4 की पावर 1 हो गया, मीन्स क्या किया आपने, 16 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 की पावर 1 से तो कितना आएगा, 4 की पावर 3 में से डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 3 में से मैंने को माइनस करेंगे 2, मीन्स कितना आया 16। ठीक है, जो कि हमारा ये था। ओके, नेक्स्ट देखो 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 5 आपका कैसे आएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 3 + 2 5, एंड अगर आप माइनस में है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 7 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 7 - 2 यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, 4 की पावर 5 आ जाएगी। तो 4 की पावर 5 को हम ऐसे डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम इसी की वैल्यू लिखी हुई है, तो 4 की पावर 5 की वैल्यू 1024 होता है, एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम ही है, 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 को आपने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका 4 की पावर 8 है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 64 कितना है आपका, ये 4 की पावर क्यूब। ओके, ये आपका देखो 64 कितना होता है, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में पावर ऐड जाती है तो 3 × 5 आ जाएगा। एंड इधर भी आपका दिया हुआ है 4 की पावर ये 7 है। ठीक है, इधर हमें दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाई 1/4 का स्क्वायर। अब ये आपका किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 4 की पावर -2, हम इसको ऊपर लिख लिया हमने। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 7 - 2 4 की पावर कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, सेम ही हमारी वैल्यू को हम ऐसे डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 4 की पावर 8 से अगर हम 4 की पावर 7 में जाएंगे तो मीन्स कितनी पावर कम हो रही है, 1, मीन्स आप क्या करेंगे, एक सिंगल 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे नंबर लाइन्स में हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो इसमें पूछा हुआ है कि कैन वी से दैट 16,384 is 16 times larger than this। तो हमसे पूछा है कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 की पावर 7, ये 16 टाइम्स लार्जर है इससे। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ओके, तो ये 16 टाइम है, मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 16384। ओके, ये जो है इस नंबर से 1024 से
16 टाइम्स, यानी कि इसका अगर आप 16 टाइम्स करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका कितना है 4 की पावर 7, ये आपका है 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो यस, ये हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, कि ये जो नंबर है ये क्या है, इससे 16 टाइम्स ग्रेटर है। जैसे हमने देखा था इधर 12 है आपका, 12 कितना होता है 3 × 4, 3 4 जा 12 होता है। इसका मतलब जो 12 है, ठीक है, ये 3 से कितना 4 टाइम लार्जर है। ओके, उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था स्टार्टिंग में, जैसे सपोज ये एक हाइट है। ओके, तो ये आपका 12 है, ये आपका 3 है, तो जो 12 है ये इससे कितना बड़ा है। ओके, ये हमें इसका कितना टाइम्स बड़ा है वो निकालना है। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो तो 8 है, हमसे डिफरेंस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि ये इससे कितना टाइम्स है। तो 3 4 जा 12 होता है, यानी कि ये इसका 4 टाइम है। क्या करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। हमें क्या करना है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ये इसको हमसे पूछा है कितने टाइम्स है, टाइम्स अगर निकालना है तो टाइम्स आपका आंसर में आएगा, जिसके पीछे से जिस नंबर के पीछे से टाइम्स लिखना है वो आपका माइनस में आएगा। तो हमें किसको किससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5, तो ये आपका आएगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 मीन 16। यस, तो हमारा जो आंसर था एकदम करेक्ट था, तो इसमें लिख लेंगे यस, क्योंकि ये आपका हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो है 16 टाइम्स लार्जर है इस नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट सेम हमको ऐसे ही इसमें पूछा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 - 2 इज 4 स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि 4 स्क्वायर जो है 4 - 2 से कितना टाइम्स लार्जर है। ठीक है, तो अभी हमने नंबर लाइन में देखा था, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 4 स्क्वायर आपका यहाँ पे है एंड 4 - 2 आपका इधर है। ठीक है, तो इतना गैप है, तो कितना लार्जर है, देखो 1 2 3 4 टाइम्स लार्जर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। यहाँ पे हम चेक करके भी देख लेते हैं, दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 4 की पावर -2 को। ओके, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस ये आपका -2 में। ओके, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 2 + 2 मीन्स 4 की पावर 4। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, 4 स्क्वायर इज 4 टाइम्स 4 की पावर 4 टाइम्स लार्जर देन 4 - 2। ओके, सो 4 स्क्वायर जो है 4 की पावर 4 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ओके, एंड 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इसका मतलब ये जो है 4 स्क्वायर जो है, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये आएगा आपका 16 इज 4 की पावर 4 मीन्स 256 टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर -2 मीन्स 1/4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 इससे। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप 1/16 भी लिख सकते हैं या 4 की उसको पावर को -1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो, यूज द पावर लाइन ऑफ 7। अब हमें 7 की दी है, जैसे हमें 4 की दी थी, हमें यहाँ पे 7 की दी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इसके आंसर निकालने हैं बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि सबकी वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, जस्ट हमें उसकी वैल्यू रखनी है, उसे सॉल्व करना है। सो देखो 2401 किसकी वैल्यू है, ये है आपका 2401 7 की पावर 4 एंड 49 कितना होता है 7 का स्क्वायर, 7 7 जब 49 होता है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 7 की पावर कितनी जाएगी 4 + 2 6। तो इसका आंसर आएगा 7 की पावर 6। 7 की पावर 6 मतलब ये आंसर। ठीक है, 11769। ओके, नेक्स्ट है देखो 49 की पावर 3 है। 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, इसकी पावर 3। ऐसे में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर पावर टू पावर है तो 7 की पावर 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, जो कि 7 की पावर 6 की वैल्यू थी, ये 11769। ओके, नेक्स्ट है देखो 343 एंड ये आपका 7 का क्यूब होता है। यहाँ पे देखो 7 की पावर 3 की वैल्यू ये है। ओके, तो 7 की पावर 3 एंड 2401 ये हमारा 7 की पावर 4। मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 3 + 4 7 हो जाएगा एंड 7 की पावर 7 की वैल्यू हमारे पास ये है 8235543, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, अब हमें डिवाइड में दिया हुआ है, तो 16807 ये है हमारा, इसकी ये वैल्यू है 7 की पावर 5 की।
एंड ये है आपका 7 7 जा 49। ठीक है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 5 माइनस 2, 7 की पावर कितना आ गया 3, एंड ये कितना होता है आपका 7 का क्यूब 343। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 7, एंड ये है आपका 7 की पावर 3। ओके, एंड डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, तो 7 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 1 माइनस 3। ठीक है, तो ये आएगा आपका 7 की पावर -2 मीन्स 1/7 का स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/7 7 जा 49, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखो 16807 है, तो ये है आपकी 7 की पावर 5 की वैल्यू, एंड ये है आपका 7 की पावर 7। ठीक है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 7 की पावर 5 माइनस 7 मीन्स 7 की पावर -2। अगेन इसको नीचे ले जा लेंगे, तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1/49। नेक्स्ट देखते हैं ये वैल्यू किसकी है, 7 की पावर 6 की। ठीक है, तो ये है आपका 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 3। ठीक है, तो 7 6 ऊपर है, तो ये आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स ऊपर ही चला जाएगा डिवाइड ऊपर न्यूमरेटर में, एंड आपका ये नीचे है, तो मीन्स ये डिवाइड ही होगा। ठीक है, तो 7 की पावर 6 डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, तो 7 की पावर 6 माइनस 3 मीन्स 343। ओके, नेक्स्ट है आपका 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों नीचे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड जाती है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, एंड देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/7 की पावर 6 की वैल्यू है 117649। ओके ओके, तो ये हमने सारे इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो हमने इसमें पावर रख के ही उसको सॉल्व किया है बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को सारे पावर्स के फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, क्योंकि हमने सभी का इसमें यूज कर लिया है। ठीक है, तो इस आगे पेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।